ओके, सो हियर वी गो। जब हम इसमें टाइप कर रहे हैं सक्सेस, तो गुड वर्ड सक्सेस हमारा वर्ड इज रिप्लेस विद अ न्यू वर्ड, हमारा स्कोर इंक्रीमेंट हो गया। सो नाउ वी शुड आल्सो क्लियर द इनपुट फील्ड, राइट? तो इनपुट फील्ड क्लियर कहाँ पे करेंगे हम? जो हमारा इवेंट लिसनर है, जहाँ पर हम ये सारा काम कर रहे हैं, न्यू वर्ड, न्यू स्कोर इंक्रीमेंटेड, इसके साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि क्लियर दी यूज़र इनपुट फील्ड। सही है। तो ये कैसे करेंगे? बेसिकली हम हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस है इवेंट पैरामीटर का। एक्चुअली वी ऑलरेडी यूजिंग इट। इवेंट पैरामीटर में टारगेट वैल्यू जो है उसको हम ओवरराइड कर दें अगर विद एम्प्टी स्ट्रिंग, तो फील्ड को एम्प्टी हो जाना चाहिए, राइट? सो इफ यू ट्राई नाउ ओवर, तो हमारी इनपुट फील्ड क्लियर हो जाती है, हमारा स्कोर आ जाता है। वी हैव अ न्यू वर्ड, लेट्स टाइप इट आउट, कंटेन, तो वी हैव अ न्यू स्कोर, अथॉरिटी, कम्युनिटी, राइट, एंड सो ऑन। जितने भी वर्ड्स आते रहेंगे वी कैन कीप टाइपिंग इट, हमारा स्कोर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया। या यू कैन ऑल्सो डू यूज़र वर्ड, बिकॉज यूज़र वर्ड जो है वो भी इसी को रेफर कर रहा है बेसिकली, तो दैट शुड बी फाइन ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हमारा हो गया काम, जिससे हम अपडेट कर रहे हैं स्कोर को, वर्ड को रेंडर कर रहे हैं, न्यू वर्ड को, एंड देन फील्ड को एम्प्टी करा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें हमारे पास एक टाइमर है, राइट? ताकि हम किसी भी गेम में टू हैव सम सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी, ये गेम में कुछ इंटरेस्टिंग उसको बनाने के लिए यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ चैलेंज, राइट? कि आपको यू हैव टू बीट सम टाइम, राइट, फॉर एग्जांपल। तो इसमें इस गेम का चैलेंज क्या है कि यू विल हैव अ टाइमर, राइट? कि आप कितनी तेज़ कितने वर्ड्स एक सर्टेन अमाउंट में टाइप कर सकते हैं, राइट? और डिफ़िकल्टी से फिर हम क्या कर सकते हैं कि आपने देखा होगा इन डिफरेंट गेम्स, जब आप कुछ कुछ अचीव करते हैं तो आपको, अगर टाइम गेम्स के अंदर, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम क्लॉक में दोबारा से ऐड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जब आप कोई वर्ड टाइप करेंगे तो विल ऐड सम सेकंड्स टू द टाइमर। सही है, लेकिन पहले हम ये करते हैं कि जो पहले हम टाइमर को एक्टिव तो करें। सही है। सो फॉर दिस हम ये चाहते हैं कि जैसे ही पेज लोड होगा तो इनपुट फील्ड को पहले सबसे स्टार्टिंग में ही हम उसको सेलेक्ट कर लें। उसकी वजह क्या है कि यूज़र का टाइम वेस्ट ना हो। टाइमर चल रहा होगा तो वाई शुड वी वेस्ट द यूज़र टाइम? डायरेक्टली जब पेज लोड हो तो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हुआ होना चाहिए, इट शुड बी रेडी फॉर द टाइपिंग। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे कि हम शुरू में ही जहाँ पे पेज लोड हो रहा है, जहाँ पे हम सारी इनिशलाइजेशन कर रहे हैं, यहीं पर हम एक काम कर सकते हैं कि हम व्हेन पेज लोड्स ऑटोमेटिकली फोकस ऑन द यूज़र इनपुट फील्ड, कि जैसे ही पेज लोड हो एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली, फोकस से क्या मतलब है कि ये एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे करेंगे कि जो इनपुट है उसका नाम हमने क्या रखा है, यूज़र वर्ड, राइट, यूज़र वर्ड, और इसके ऊपर हम कर लेंगे फोकस। तो क्या होना चाहिए कि जब हम पेज लोड करेंगे तो पेज लोड पे ऑटोमेटिकली हमारा यूज़र इनपुट सेलेक्ट हुआ होगा, तो एज सुन एज द एप्लीकेशन लोड हम डायरेक्टली टाइप करना शुरू कर सकते हैं, वी डोंट हैव टू गो एंड क्लिक।
ये हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे टाइमर पे। इसको हम ऐसे करेंगे कि हम एक काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। जो टाइमर है वो बेसिकली काउंटडाउन है। तो इसके लिए हम एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं सेट इंटरवल। तो हम इसको यहाँ पर क्रिएट करते हैं। टाइमर काउंट स्टार्ट टाइमर काउंटडाउन। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे? हम ये करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन आता है कॉल्ड सेट इंटरवल। सेट इंटरवल, ठीक है। ये क्या होता है इस फंक्शन से कि अम, आप उसमें दो वैल्यूज़ देते हैं। पहली वैल्यू होती है कोई फंक्शन जो आपने रन करना है, और सेकंड वैल्यू होती है कि आपने उसको कब एग्जीक्यूट करना है, राइट। और इंटरवल्स के मतलब ये होता है कि आप कोई फंक्शन अगेन एंड अगेन रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। सो हमें करना ये है कि हमें हर एक सेकंड बाद टाइमर को डिक्रीमेंट करना है बाय वन, राइट। तो बाय 1 सेकेंड। सो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि हम एक फंक्शन कॉल कर लेंगे यहाँ पर, एंड वी कैन कॉल इट एनीथिंग। वी कैन कॉल इट we can call it decrement timer। सही है कि जो टाइमर है उसको हम डिक्रीमेंट करेंगे, और उसको एग्जीक्यूट कब करना है, यहाँ पर हम मिली सेकेंड्स के अंदर एक वैल्यू देंगे कि आफ्टर हाउ मच टाइम इसको रन करना है। तो इफ यू पुट 1000 हियर, दैट्स 1000 मिली सेकेंड और 1 सेकेंड। तो एवरी 1 सेकेंड के बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, विल क्रिएट इट इन अ मिनट। और इसको हम we can save it in some constant, और इसको हम कह लेते हैं टाइमर इंटरवल, ठीक है। तो आफ्टर एवरी सेकंड हम एक फंक्शन रन करना चाह रहे हैं जिससे हम टाइम को 1 सेकंड से डिक्रीज करेंगे। तो नाउ लेट्स क्रिएट दैट डिक्रीमेंट टाइमर फंक्शन। तो फंक्शन टू डिक्रीमेंट दैट टाइमर बाय 1 सेकंड। स्कोर में हम क्या कर रहे थे? स्कोर में हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और टाइमर में हम क्या करें कि 1 से डिक्रीमेंट करें। तो हियर विल क्रिएटेड फंक्शन टाइमर सॉरी डिक्रीमेंट टाइमर, ठीक है। और इस फंक्शन में हमें क्या करना है कि हमें आफ्टर ईच सेकेंड टाइम को 1 सेकेंड से डिक्रीज करना है, राइट। सो हमारे पास ये टाइम की वैल्यू है जो इनिशियली 5 पे हमने सेट की हुई है, इज फाइन। हम इस टाइम को लेंगे और इसको डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, राइट। टाइम बाय 1 सेकेंड। तो ये टाइम को अपडेट कर देगा, एंड देन हम यूआई को अपडेट करना चाहेंगे कि पहले हमने इन मेमोरी जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू तो अपडेट कर दिया, लेकिन हमें यूआई में यहाँ पर उसको अपडेट शो कराना है, सही है। तो विल हैव हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर 60 कर देते हैं, क्योंकि यूआई में हमने 60 सेकेंड रखा हुआ, तो 60 पर आ जाते हैं ताकि कंसिस्टेंट हो कि टाइम 60 सेकेंड से शुरू हो रहा है, ठीक है। एंड देन जब एक एक सेकेंड गुजरेगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, टाइम लेस होता जाएगा बाय 1, एंड देन वी हैव टू अपडेट द यूआई, राइट। रेंडर न्यू टाइम इन डॉम। अच्छा, ये कैसे होगा कि हमारे पास
टाइम एलिमेंट है, so we can get the time element. टाइम एलिमेंट अगर हम नोट करें, इट रिफर्स टू दिस टाइम आईडी. तो HTML में देखें अगर हम, तो वी हैव अ टाइम, ठीक है. तो ये स्पैन एलिमेंट है, इसके अंदर वी हैव अ टाइम इन नंबर्स फॉलोड बाय s फॉर सेकेंड्स. तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक? तो हमें इस वैल्यू को रिप्लेस करना है आफ्टर एवरी सेकेंड. तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि टाइम एलिमेंट को एक्सेस करें, इसकी इनर HTML को ओवरराइट कर दें, एंड यहाँ पर हम जो न्यू टाइम है जिसका 1 सेकेंड से डिक्रीमेंट हुआ होगा वो आ जाएगा, और फिर इसके साथ जो सेकेंड्स का s है वो भी ऐड कर सकते हैं, और वी कैन एक्चुअली इवन जस्ट लीव आउट द s. अगर हम सिर्फ टाइमर ही सेकेंड में ही रखते हैं, वी जस्ट डू दिस, तो हमारा टाइम रिमेनिंग जो है वो काउंट डाउन होता रहेगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, हर सेकेंड के बाद, क्योंकि हमने सेट इंटरवल फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पर, सेट इंटरवल, तो हम कह रहे हैं कि एवरी 1000 मिली सेकेंड्स के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है. तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि टाइम को 1 से डिक्रीमेंट कर रहा है एंड देन UI को अपडेट कर रहा है. तो we'll have the timer count down. अच्छा, अब सवाल ये होता है कि जब ये काउंट डाउन हो रहा है और इस टाइमर की वैल्यू काउंट डाउन होते होते 0 तक आती है, तो क्या होना चाहिए? व्हेन टाइम रीचेस 0 हियर, गेम ओवर हो जाना चाहिए, राइट. और गेम ओवर के लिए हमने यहाँ पर इंडेक्स में ये कंटेनर क्रिएट किया हुआ है, राइट, जिसको हमने स्टाइल भी किया था, जिसके अंदर पूरा UI में पॉपअप आ जाएगा, और उसके अंदर विल हैव अ सेटिंग जिसको हम वो डिफाइन कर देंगे कि मैसेज क्या होगा, राइट, कि आपका स्कोर कितना था, एंड देन अ बटन फॉर प्ले. अभी क्या होगा कि अभी दिस विल कीप सब्ट्रैक्टिंग बाय 1, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी. वी हैव टू स्टॉप दिस एट 0. अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसी फंक्शन में जो अभी हम बिल्ड कर रहे थे डिक्रीमेंट टाइमर में, हमें यहाँ पर कोई कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी कि अगर टाइम 0 हो जाता है हमारा, चेक इफ टाइमर रीचेस 0, राइट. सो इफ कंडीशन के अंदर विल हैव टाइम इक्वल्स 0. तो जैसे ही टाइमर 0 पर आता है, फिर हमें क्या करना है? हमें करना ये होगा कि सबसे पहले हम इसमें जो जो हमारा टाइम इंटरवल है उसको क्लियर करना है. तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड क्लियर इंटरवल, ठीक है. ये भी जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है. इसमें हम बताएंगे कि कौन से इंटरवल को रोकना है, ठीक है. तो जो ये हमारा इंटरवल है, टाइमर इंटरवल, इसको हम स्टॉप कर दें ताकि ये और आगे ना. तो 60 सेकेंड बहुत ज़्यादा होते हैं. लेट्स जस्ट पुट इट टू 5 एंड सेव इट. यहाँ पर आना चाह रहा हूँ दोबारा. तो हमें ये चाहिए कि 0 पर आके ये रुक जाए, ठीक है. तो 0 पर आके इट विल स्टॉप, नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है. स्टॉप दी set interval function to decrement timer, ठीक है. जैसे ही when timer reaches 0 stop the interval, ठीक है. तो अब टाइम और डिक्रीमेंट नहीं होगा इस पॉइंट पे. सेकेंडली हमें क्या करना है कि हमें वो पॉपअप शो कराना है गेम ओवर वाला, ठीक है. तो यहाँ पर हम डिस्प्ले दी गेम ओवर कंटेनर,
यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, कॉल इट गेम ओवर। इस फंक्शन को अब हमने डिफाइन करना होगा कि इस फंक्शन में होगा क्या। सो लेट्स डिफाइन द फंक्शन। फंक्शन टू handle when the game is over। okay. we'll have a function, उसका नाम है game over। ठीक है, इस फंक्शन का काम क्या है, जैसे ही हमारा टाइमर ख़त्म होता है तो हमें करना ये है कि जो पॉपअप है हमारा उसको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो हम उसका जो हमारा गेम ओवर वाला कंटेनर है उसको पहले गेट करते हैं, ये वाला। तो डिस्प्ले द गेम ओवर कंटेनर। तो गेम ओवर में हम स्टाइल और डिस्प्ले की सेटिंग में जाएंगे और इसको कर देंगे फ्लेक्स। ठीक है, तो क्योंकि हमने CSS में क्या किया हुआ है कि जो गेम ओवर है उसको डिस्प्ले नन किया हुआ है, बट हमने फ्लेक्स को सेटअप किया हुआ है। तो जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो यहाँ पर गेम ओवर कंटेनर नज़र आ जाएंगे। तो लेट्स सी। Game over has already been declared। तो हम इसको कर देते हैं गेम ओवर कंटेनर कर देते हैं। लेट्स सी। तो ये जब काउंटर 0 पर आएगा तो हमारे पास गेम ओवर वाला कंटेनर डिस्प्ले हो गया, बिकॉज बाकी का कुछ नज़र नहीं आ रहा। हुआ ये है कि जो कंटेनर हमने क्रिएट किया था वो UI में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंटेनर डिस्प्ले करा दिया, फिर हम यहाँ पर जो इसके कंटेंट्स हैं वो शो कराएंगे। ठीक है, तो अपडेट दी कंटेंट to display in the container, game over container। तो यहाँ पर हम गेम ओवर कंटेनर में जाएंगे, इसका इनर HTML अपडेट कर देंगे विद द टेम्पलेट लिटरल, और हम यहाँ पर बिल्ड करेंगे बेसिकली एक हेडिंग, एक जिसमें हम बताएंगे कि हुआ क्या। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे टाइम अप। तो जैसे ये 5 सेकेंड्स ख़त्म होते हैं तो विल हैव अ मैसेज इन द पॉपअप गेम ओवर पॉपअप कंटेनर, जिसमें आ जाएगा कि टाइम इज़ अप। और फिर हम इसके साथ जो यूज़र का स्कोर है वो भी बता दें कि टाइम ख़त्म हो गया लेकिन आपका इतना स्कोर बना था। सो वी कैन हैव अ पैराग्राफ। गुड गेम, योर स्कोर इज़, और यहाँ पर हम स्कोर डिस्प्ले कराते हैं, राइट, क्योंकि स्कोर हमने सेव किया हुआ है इनटू अ वेरिएबल स्कोर, और हम स्कोर को इंक्रीमेंट करा रहे हैं। 0 है, लेट्स जस्ट इसमें कुछ स्कोर ले आते हैं। तो योर स्कोर इज़ 4। ओके, और लास्टली हमें यहाँ पर हमारे पास एक बटन होना चाहिए जिससे हम गेम को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकें। तो here we can do
दिस के यहाँ पर एक बटन एलिमेंट क्रिएट करें, और इस बटन में क्या होगा कि रीस्टार्ट कर देते हैं या प्ले अगेन, ठीक है। प्ले अगेन का बटन आ जाएगा और इसके अंदर हमें ये करना है कि जब ये बटन क्लिक होगा तो दोबारा से गेम शुरू हो जाए। तो सिंपल वे जिससे हम ये कर सकते हैं कि इस बटन के क्लिक पर हम ब्राउज़र को रीलोड करते हैं। तो लोकेशन डॉट रीलोड, ये बिल्ट इन फंक्शन होगा जिससे इस बटन पे क्लिक करने से ब्राउज़र विंडो रिफ्रेश हो जाएगी। So let's check it. टाइम इज़ अप, ये हमारा बटन आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो पेज दोबारा से लोड हो जाएगा, हमारा गेम शुरू हो जाएगा। अगेन टाइम अप, स्कोर इज 0, प्ले अगेन। इस बार हम कुछ स्कोर ऐड कर लेते हैं, स्कोर इज 3। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हमने गेम ओवर कंटेनर भी ऐड कर लिया एंड वी हैव अ प्ले अगेन बटन। आप कर ये भी सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ अ प्ले अगेन बटन कुछ टाइमर, यहाँ पर भी कोई टाइमर लगा दें कि आफ्टर मे बी 5 सेकेंड्स दोबारा से ऐप ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए एंड इट स्टार्ट्स प्लेइंग अगेन, ये भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हमने अभी ये वाली चीज़ ऐड नहीं की कि जब आप वर्ड ऐड करते हैं, सही, जब आपका स्कोर बढ़ता है तो टाइमर में हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, सही है। तो हम ये कर सकते हैं कि जब हम कोई वर्ड करेक्टली टाइप कर लें तो हम टाइम को अपडेट कर दें, ठीक है, कि टाइम के अंदर हम कुछ सेकंड्स ऐड कर दें। तो उसके लिए हमारे पास एक इवेंट लिस्टर है जहाँ पर हम ये वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या यूज़र ने वर्ड टाइप कर लिया, सही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ यहाँ पर जब ये एंड होता है, इधर हम ऐसा कर सकते हैं कि अपडेट या ऐड मोर टाइम टू द क्लॉक, टू द टाइमर, राइट। और इसमें हम जो टाइम की वैल्यू है उसमें इंस्टेड ऑफ रिमूविंग वन बाय डूइंग दिस, हम क्या कर सकते हैं कि इसमें प्लस इक्वल्स करके लेट्स ऐड लाइक 3 सेकेंड। तो अब क्या होगा कि हमने मेमोरी के अंदर टाइम ऐड कर दिया है। तो बेसिकली टाइम खत्म हो गया था, तो अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो यू कैन सी कि हमारा जो टाइमर है वो इंक्रीज हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा लैग है। तो क्यों है? बिकॉज हम ये मेमोरी में अपडेट कर रहे हैं। तो टाइम अपडेट एक्चुअली में कब नज़र आ रहा है? जब हमारा 1 सेकेंड गुजर चुका होता है। 1 सेकेंड जब गुजरता है ना, बिकॉज अभी इंटरवल की वजह से टाइम अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम मैन्युअली जो हमने ये वाला फंक्शन बनाया था डिक्रीमेंट टाइमर वाला, उसको अगर हम कॉल कर लें, या बल्कि नहीं, हम ये वाला, बिकॉज डिक्रीमेंट टाइमर कॉल करेंगे तो टाइम फिर से 1 सेकेंड से कम हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट डू दिस पार्ट कि हम यहाँ पर जो नया टाइम है उसको डॉम में अपडेट कर दें। तो नाउ इफ़ यू डू इट तो इंस्टेंटली हमारा टाइम ऐड हो उसी टाइम, ठीक है। और ऐसे तो मैं कभी हारूंगा ही नहीं, राइट। 3 सेकेंड इज टू मच टाइम, बट अगेन इजी पर है तो इट्स ओके। तो ये हमारा टाइम अपडेट हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि ये भी इजी मोड है, तो दैट्स फाइन। अब हमने
डिफ़िकल्टी सेटिंग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर कि जब हम डिफ़िकल्टी सेटिंग चेंज करें तो उस वक्त हम डिफ़िकल्टी सेटिंग के बेसिस पर डिफाइन करें कि कितना टाइम हम ऐड करते हैं इनटू द टाइमर फॉर द करेक्ट एंट्री ऑफ अ वर्ड। ठीक है, सो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हमें एक इवेंट लिस्नर चाहिए होगा, क्योंकि हम इस सेटिंग्स बटन को भी हमें एक्टिवेट करना है, बिकॉज हमें ये नहीं चाहिए कि ये डिफ़िकल्टी हर वक्त नज़र आए। इट शुड ओनली अपीयर जब हम सेटिंग्स को खोलें, राइट। सो एक तो मैं इसको टाइम को बढ़ा देता हूँ ताकि ये तंग ना करे बार बार। लेट्स जस्ट टर्न इट बैक टू 60। अच्छा, तो हम ये चाह रहे हैं कि इस पर क्लिक करने से फिर ये नज़र आए डिफ़िकल्टी सेटिंग्स या सेटिंग्स का जो कंटेनर है। तो सबसे पहले हम एक इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं यहाँ पर। तो इसमें होगा कि विल लिसन फॉर अ क्लिक ऑन दी सेटिंग्स बटन। सेटिंग्स बटन ये रहा। तो सेटिंग्स बटन पे ऐड इवेंट लिस्नर करते हैं, विल लिसन फॉर अ क्लिक, और जब क्लिक हो तो हम एक फंक्शन कॉल कर लें। वी हैव एरो फंक्शन हियर, और सिंपल सा काम होगा कि जो सेटिंग्स है उसमें हमने ऐड करनी है क्लास फॉर हाइट। तो आई थिंक हमने ऑलरेडी उसको डिफाइन किया हुआ है सेटिंग्स में। जब हम हाइड करते हैं तो वो ये वाला जो सेटिंग्स का कंटेनर है इसको हाइड कर देगा। तो हमने ये करना है, ठीक है। तो सेटिंग्स का जो कंटेनर है, वी हैव इट हियर, ठीक है। इसकी आईडी है सेटिंग्स। इसको हम ढूंढें जावास्क्रिप्ट के अंदर, दिस वन, ठीक है। तो सेटिंग्स कंटेनर को हम एक्सेस करेंगे यहाँ पर। सेटिंग्स कंटेनर में जाएंगे इसकी क्लास लिस्ट में, और यहाँ टॉगल कर देंगे हाइड। अगर आपको याद हो तो टॉगल से क्या होगा कि जब भी हम बटन क्लिक करेंगे ये वाला, तो हाइड वाली क्लास या तो ऐड हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी, डिपेंडिंग के वो उसका करंट स्टेटस क्या है। तो शुरू में हाइड की क्लास एक्टिव नहीं है, तो इस पर क्लिक करने से विल हैव हाइड। जब दोबारा क्लिक करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगा। सो हैव अ नाइस इफेक्ट। इसको रखते हैं भी यहाँ पे। एंड नेक्स्ट हम ये करते हैं कि जब हम तो ये तो सेटिंग्स का हो गया, राइट। इस बटन का काम, दैट्स इट। इस बटन का यही काम है। नेक्स्ट हमें एक और इवेंट लिस्नर की ज़रूरत होगी जिसमें हम ये डिटेक्ट करेंगे कि क्या डिफ़िकल्टी सेटिंग चेंज हुई है। सही है, तो विल हैव अनदर इवेंट लिस्नर, और इसमें क्या होगा कि लिसन फॉर अ चेंज इन दी difficulty, change in difficulty, सही है, that should be fine। अच्छा, अब हम आ जाएं यहाँ पर, और हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डिफ़िकल्टी ड्रॉप डाउन है, राइट, इस पे हम आए। डिफ़िकल्टी ड्रॉप डाउन पे इवेंट लिस्नर ऐड कर दें फॉर अ चेंज, राइट। जब भी ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज होती है तो विल डू समथिंग। यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा, इवेंट पैरामीटर उसको पास करें, एंड देन हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इनिशियलाइज की हुई वैल्यू है फॉर डिफ़िकल्टी, इसको हम ओवरराइड करेंगे। डिफ़िकल्टी इक्वल्स व्हाट, जो भी हमारी न्यू इस ड्रॉप डाउन की जो भी सेलेक्टेड वैल्यू है बेसिकली। तो इवेंट पैरामीटर में जाके टारगेट डॉट वैल्यू
सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको चेक करने के लिए हम लॉग कर लें अंदर डिफ़िकल्टी को। तो यू शुड सी कि जब हम इसको कंसोल में चेक करें अगर, तो लेट्स चेंज द डिफ़िकल्टी टू मीडियम, मीडियम, हार्ड, इजी। सही। तो ये हमारा लॉग कर रहा है काम। तो हमारा इवेंट काम कर रहा है, इवेंट लिस्नर, और हम डिफ़िकल्टी की जो वैल्यू है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस वैल्यू को हम हाँ, होगा ये कि बेसिकली फर्स्ट करें हमने यहाँ पर डिफ़िकल्टी सेटिंग अपडेट कर दी। होगा ये कि जैसे ही हमारा टाइमर ख़त्म होगा तो हमारे पास वो गेम ओवर वाला पॉपअप आ जाएगा, और फिर हम अगेन जब प्ले अगेन क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन रिफ़्रेश हो जाएगी। राइट, एप्लीकेशन रिफ़्रेश होने से क्या होगा कि हमारी सारी सेटिंग्स जो हैं वो ओवरराइट हो जाएंगी बैक टू द इनिशियल सेटिंग्स, और इनिशियली हमने सेट किया हुआ है डिफ़िकल्टी टू इजी। तो अगर कोई यूज़र आके उसको डिफ़िकल्टी सेटिंग को चेंज करता है फ्रॉम इजी टू लेट्स से हार्ड, तो जब पेज रिफ़्रेश होगा तो वो सेटिंग दोबारा से इजी हो जाएगी, राइट। बट वी डोंट वांट दैट, हम चाहते हैं कि जो डिफ़िकल्टी सेटिंग है वो परसिस्ट करे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर लेते हैं कि वी आर डूइंग अपडेटिंग द डिफ़िकल्टी in the newly selected value from drop down in settings। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि use local storage to save the difficulty setting। अच्छा, तो local storage हम एक्सेस करेंगे, इसमें set item कर देंगे, ये हमने यूज़ किया है पहले से। you know how this works, difficulty is the key और उसकी वैल्यू जो है वो ये वाला वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर हमने लोकल स्टोरेज में डिफ़िकल्टी सेटिंग फाइंड कर दिया। लेट्स चेक इट। अगर हम इसको मीडियम कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज में क्या वी हैव द डिफ़िकल्टी सेटिंग टू मीडियम। हमारे पास और भी हैं जो पहले के कुछ फ्रॉम अ डिफरेंट एप्लीकेशन, क्योंकि वो URL हमारी सेम है, राइट, दैट्स व्हाई। इसको क्लियर कर दें इधर, तो लेट्स ट्राई अगेन। तो वी हैव आवर डिफ़िकल्टी सेटिंग। तो ये लोकल स्टोरेज में अब सेटिंग हमारी आ गई है फॉर डिफ़िकल्टी। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर हमने पेज लोड किया वहाँ पर हम डिफ़िकल्टी सेटिंग को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं एज़ इजी। यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एज़ इजी, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि विल डू इनिशियल लोड पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारे लोकल स्टोरेज में डिफ़िकल्टी की सेटिंग है या नहीं। तो इधर विल डू दिस, यहाँ पर हम एक टर्नरी ऑपरेटर ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर लोकल स्टोरेज में जाके विल डू अ गेट आइटम, ठीक है, और की हमारी है डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो ये गेट करेगा लोकल स्टोरेज से अगर डिफ़िकल्टी सेटिंग वहाँ पर है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक कंडीशन ऐड कर दें कि ये नल नाउ इज़ नॉट नल, ठीक है, और ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। नॉट नल से क्या होगा कि अगर नल नहीं है दैट मीन्स के डिफ़िकल्टी सेटिंग स्टोरेज में है, लोकल स्टोरेज। तो उस कंडीशन पे हम लोकल स्टोरेज में जाएंगे और बेसिकली हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे। वी कैन कॉपी ऑल ऑफ दिस हियर, ठीक है। अगर ये ट्रू है, अगर लोकल स्टोरेज में है तो हम वही वैल्यू गेट कर लेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट
बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको इजी कर दें। तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जब पहली बार पेज लोड होगा लोकेशन को, तो वी हैव डिफ़िकल्टी, हमें ये करना चाहिए कि डिफ़िकल्टी सेटिंग हम लॉग भी कर दें। यहाँ पर हम लॉग कर देते हैं, लॉग डिफ़िकल्टी। सो जब हम लोड करते हैं पेज को तो विल हैव इजी, ठीक है। अच्छा ये टाइमर बहुत ज़्यादा है, बट दैट्स फाइन, हम तो चेंज पे इसको लॉग कर रहे हैं, राइट। तो इस वक्त हमारे पास लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है, तो वी हैव इन कंसोल इजी। अब हम इसको हार्ड कर दें अगर, तो एप्लीकेशन में वी शुड हैव डिफ़िकल्टी हार्ड, ठीक है। लेट्स गो बैक टू कंसोल एंड रिफ्रेश, तो नाउ वी हैव हार्ड, ठीक है। तो हमारी जो डिफ़िकल्टी सेटिंग है इन मेमोरी एटलीस्ट वो हो गया, यूआई में अभी अपडेट नहीं होगा, यूआई में वी स्टिल शोइंग इजी, ठीक है। तो वो हम अपडेट कर देते हैं। तो इसको अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि राइट आफ्टर दिस इनिशियलाइजेशन हम ये करेंगे कि कंसोल लॉग नहीं करेंगे, हम यूआई को अपडेट करेंगे। तो रेंडर दी वैल्यू फॉर डिफ़िकल्टी इन यूआई इन डिफ़िकल्टी ड्रॉप डाउन, राइट। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि जो हमारा ड्रॉप डाउन है, दिस वन डिफ़िकल्टी ड्रॉप डाउन, सेकंड में बंद ना हो चला लैपटॉप, आई नीड अ चार्जर। We have this, कहाँ पर थे हम, तो जो हमारा ड्रॉप डाउन है डिफ़िकल्टी ड्रॉप डाउन, उसको हम एक्सेस करेंगे वैल्यू को, ठीक है। और इसकी वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे। ये कैसे हम करेंगे, हम अगेन यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारी लोकल स्टोरेज में इसकी वैल्यू है डिफ़िकल्टी की। अगर वैल्यू है, बेसिकली हम ये पूरा हम इसको कॉपी कर सकते हैं, द सेम लॉजिक विल अप्लाई, ठीक है। सो नाउ हमारी जो वैल्यू है ये अपडेट हो जाएगी, राइट। तो लेट्स मीडियम सेलेक्ट होगा, इफ यू रिफ्रेश वो मीडियम ही रहेगा, put it to easy and refresh, should stay hard and refresh, again it will stay, ठीक है। तो ये हमारी डिफ़िकल्टी सेटिंग यहाँ पर अब लोकल स्टोरेज को यूज़ करके परसिस्ट कर रही है। अब रह गया ये कि हम डिफ़िकल्टी सेटिंग की बेसिस पर टाइम इंक्रीमेंट करें, राइट। कि अगर इजी है तो हम 3 सेकेंड्स ऐड कर रहे हैं, अगर मीडियम है तो 2 सेकेंड्स, एंड हार्ड है तो 1 सेकेंड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू द टाइमर, यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। पहले हम हर बार 3 सेकेंड्स ऐड कर रहे थे टाइमर पे, एवरी टाइम यूज़र करेक्ट वर्ड टाइप करते। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पर हम चेक करेंगे, चेक इफ़, पहले हम यहाँ पे करते हैं चेक द डिफ़िकल्टी फॉर, चेक द डिफ़िकल्टी सेटिंग बेसिकली। तो यहाँ पर हम करेंगे इफ़ करके, इफ़ डिफ़िकल्टी इज़ इजी, इजी से स्टार्ट करते हैं, इफ़ if the difficulty is easy, increment timer by 3,
तो फिर हम टाइम को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 3 फॉर दिस कंडीशन। फिर हम नेक्स्ट कंडीशन ऐड करेंगे, एल्स इफ डिफिकल्टी इज मीडियम। यहाँ पे होगा इफ द डिफिकल्टी इज मीडियम इंक्रीमेंट टाइमर बाय 2। यहाँ पर हम कर देंगे टाइमर और नॉट टाइमर, टाइम प्लस इक्वल्स 2। एंड लास्टली हमारा जो थर्ड कंडीशन है उसमें हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इजी भी नहीं है मीडियम भी नहीं है देन इट मस्ट बी हार्ड। तो एल्स इफ द डिफिकल्टी इज हार्ड इंक्रीमेंट बाय 1, टाइम प्लस इक्वल्स 1। और जब टाइम अपडेट हो जाएगा तो फिर उसको रेंडर कर रहे हैं, दैट शुड वर्क। अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो हार्ड पर है, तो जब हम वर्ड टाइप करेंगे तो इट विल ओनली ऐड 1 सेकेंड। ठीक है, तो गेम विल बी हार्ड। टाइमर का जो इनिशियल टाइम है इसको हम चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक दिस 10 seconds। HTML में भी let's make it 10 seconds। So when it starts आपके पास 10 seconds हैं। थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, let's let it count down, right? There we go, time is up and it's a good game, your score is 15 and you can play again। तो इस तरह से आपका जो गेम है फास्ट टाइपिंग गेम, दैट्स डन। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को हाइड कर सकते हैं, दैट शुड बी सिंपल इनफ। यहाँ पर हम सेटिंग्स को हाइड कर दें अगर, तो शो नहीं होगा, राइट? क्लिक करने से आ जाएगा। ठीक हो गया। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर प्रोजेक्ट 12। इसमें अब आप लोग क्या कर सकते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स जहाँ जहाँ हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो वर्ड्स हैं वो API से आ रहे हों, राइट, ऑब्वियसली। दूसरा ये, आई सॉ समबडी मेंशन इन चैट के कॉपी पेस्ट हो सकता है। आई थिंक हार्ड सेटिंग्स पे कॉपी पेस्ट करने का इतना टाइम नहीं है, यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। उससे पहले उससे ज़्यादा तेज़ आप टाइप कर सकते हैं प्रॉब्लम। ट्राई टू सी कि आप अगर कॉपी पेस्ट को डिसेबल कर सकते हैं। आई डोंट नो कि विद प्लेन जावास्क्रिप्ट में हम कर सकते हैं, शुड बी एबल टू। ट्राई करें, मे बी डू सम रिसर्च एंड सी कि वो कैसे होगा। और क्या हो सकता है, UI को डेफिनेटली अपडेट कर सकते हैं। यू गाइस आर क्रिएटिव, और भी आइडियाज आ रहे होंगे, राइट? सो जस्ट थिंक अबाउट इट, इसको बेहतर करें, डू सम प्रैक्टिस विद इट, एंड देन दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।